मुकुल रॉय का निधन, बंगाल की राजनीति का चाणक्य खामोश हो गया। ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार ने ली अंतिम सांस। पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक बड़ा अध्याय आज हमेशा के लिए बंद हो गया। तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और कभी ममता बनर्जी के बाद पार्टी के सबसे ताकतवर नेता माने जाने वाले मुकुल रॉय अब इस दुनिया में नहीं रहे। वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय का रविवार देर रात कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। घड़ी की सुइयों ने जब रात के करीब 1:30 बजे का वक्त हुआ, तभी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वे 71 वर्ष के थे और लंबे समय से कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। परिवार के मुताबिक मुकुल रॉय को न्यूरोलॉजिकल समस्याएं थी जो समय के साथ काफी गंभीर हो गई थी। उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने बताया कि वो एक साथ कई बीमारियों से लड़ रहे थे। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। मुकुल रॉय का नाम सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार के रूप में भी लिया जाता था। उन्हें यूं ही बंगाल का चाणक्य नहीं कहा जाता। तृणमूल कांग्रेस में संकट प्रबंधन हो या चुनावी रणनीति, हर अहम फैसले में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती थी। एक समय ऐसा भी था जब पार्टी के अंदर उन्हें ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 नेता माना जाता था। ममता बनर्जी के साथ उनका राजनीतिक सफर यूथ कांग्रेस से शुरू हुआ। 1998 में तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद संगठन को खड़ा करने और उसे जमीनी ताकत देने में मुकुल रॉय की अहम भूमिका रही। उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया और धीरे धीरे वो दिल्ली की राजनीति में टीएमसी का चेहरा बन गए। 2006 में वे राज्यसभा पहुंचे और 2009 से 2012 तक सदन में तृणमूल कांग्रेस के नेता रहे। यूपीए 2 सरकार के दौरान उन्होंने पहले शिपिंग राज्य मंत्री और फिर 2012 में केंद्रीय रेल मंत्री का पद भी संभाला। 2011 में जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने 34 साल के वाम शासन का अंत किया, तब उस जीत के पीछे मुकुल रॉय की रणनीति को अहम माना गया। उन्होंने माकपा और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को तोड़कर टीएमसी में शामिल कराया। हालांकि उनका राजनीतिक सफर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। शारदा चिटफंड घोटाला और नारदा स्टिंग ऑपरेशन के नाम आने के बाद उनकी स्थिति पार्टी में कमजोर होने लगी। मतभेद बढ़े और नवंबर 2017 में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा में रहते हुए उन्होंने पार्टी को बंगाल में मजबूती दी और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक सफलता के पीछे उनकी रणनीति मानी गई। 2021 में वे भाजपा के टिकट पर विधायक बने, लेकिन उसी साल फिर तृणमूल कांग्रेस में लौट आए। हालांकि वापसी के बाद उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। स्वास्थ्य समस्याएं और डिमेंशिया ने उन्हें राजनीति से दूर कर दिया। नवंबर 2025 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया। आज मुकुल रॉय भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन बंगाल की राजनीति में उनकी रणनीति, उनका कद और उनका विवादों से भरा सफर हमेशा याद किया जाएगा। इस खबर में इतना ही। मैं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.